Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about conservation of biodiversity. Endangered species क्या हैं? ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि नियर एक्सटिंक्शन है वो endangered कहलाते हैं. बहुत तरह के endangered species हैं, बहुत से crocodiles, lions, tigers, vultures, rhinos, polar bears, orangutans, butterflies, बैट्स, वेल्स, बहुत सारी तरह के ऑर्गेनिजम्स, एलिफेंट्स. अच्छा, बहुत सारी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं कि किसी तरह इस ख़त्म होती हुई बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके. इसमें WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का बहुत बड़ा रोल है. पाकिस्तान में भी इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है. इसके अलावा बहुत सारे इदारे, IUCN एक इदारा है जो कि इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. दिस इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इस इदारे ने रेड लिस्ट बनाई है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी, जो कि उस जैसे पाकिस्तान में इन्होंने जो काम किया वो नेशनल थ्रेटन्ड और इंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट बनाई है. ठीक है जी, उसको कहते हैं रेड लिस्ट. First national red list of endangered or threatened species of Pakistan is prepared by IUCN. Endangered species पाकिस्तान में बहुत सारी हैं. इंडियन वुल्फ, ब्लैक बियर, इंडस डॉल्फिन, मारखोर, उड़ियाल. ये मारखोर और उड़ियाल डिफरेंट तरह के शीप हैं. कैराकल, लेपर्ड्स, फैल्कन्स, ग्रीन सी टर्टल्स. और ये मॉनिटर जो है ये इस तरह की एक लिजर्ड होती है बड़ी सी. अच्छा, different steps for conservation of biodiversity are being taken by Pakistan with the international bodies. इसमें सबसे पहले है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो कि 1980s में IUCN और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्मुलेट की. फिर है नंबर 2 पे UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन. ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है अगेंस्ट द डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स और पाकिस्तान ने इसको 1997 में साइन किया है. देन देयर इज हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट. ये जो है 1991 में पलास वैली में खैबर पख्तूनख्वा में स्टार्ट किया गया था और इसका काम है कि वहाँ पे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरियाज को प्रोटेक्ट किया जा सके. देन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान. ये 1992 में चिलगोजा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए WWF पाकिस्तान की ब्रांच ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है. देन नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. ये जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मेनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज और ये एक NACP प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है जो WWFP के साथ काम कर रहा है और ये इट इज़ सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग अ बैन ऑन द हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है जी, ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं पाकिस्तान के, ये मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, एस्टोर मार्खोर, हिमालयन आइबेक्स, वुली फ्लाइंग स्क्विरल और ब्राउन बियर का हैबिटेट है और यहाँ पे इनको बचाने के लिए ये नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किया गया है. कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP. ये जो चित्राल है ये माइग्रेटरी रूट पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे ये बर्ड्स रुकते हैं. लेकिन सिर्फ एक चित्राल नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे साइबेरिया और पोलर रीजन से माइग्रेटरी बर्ड्स आके रुकते हैं और उनको बहुत बुरी तरह डैमेज किया जाता है. सो चित्राल में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1992 में ताकि WWFP के साथ मिलके वहाँ पे हंटिंग को कम करने के लिए. देयर आर अबाउट 200,000 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि चित्राल से गुजरते हैं और वहाँ पे उनको किल किया जाता है. 200,000 ऑफ 1 मिलियन. ठीक है जी. देन नेक्स्ट प्रोग्राम इज कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर जो कि हजारगंजी नेशनल पार्क में शुरू किया गया. ये कोयटा के पास एक पार्क है जहाँ पे चिल्तन मारखोर को बचाने के लिए WWFP पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और ये पार्क जो है स्पेशली चिल्तन मारखोर को बचाने के लिए. देन बैन ऑन गेम्स ताकि जो डिफरेंट फॉरेनर्स आके पाकिस्तान के नॉर्दर्न रीजन्स में बियर्स को भी शिकार करते थे और भी बहुत तरह के शिकार करते थे, उन सब की हंटिंग के ऊपर जो है वो बैन लगाया गया है. नाउ वी कम टूवर्ड्स एंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान जिसमें बहुत सारी हैं लेकिन आपकी बुक में 3 डिस्क्राइब हुई हैं.
सो वी विल फोकस ऑन देम। ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन, इसके सिर्फ 600 एनिमल्स रह गए। अच्छा, मैंने नेट पे सर्च किया था तो अब 1800 एनिमल्स हैं। जिस वक्त ये बुक लिखी गई होगी उस वक्त 600 थे। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट कि 600 से ये नंबर बढ़ के अब 1800 हो गया। थ्रेट्स क्या है? अच्छा, ये भी बात समझने की जरूरत है कि डॉल्फिन असल में कहाँ होती है। डॉल्फिन एक्चुअली लिव इन सी वाटर। सिर्फ एक तरह की डॉल्फिन है जो रिवर में रहती है, ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन, और एक इंडिया के रिवर में, गैंगिस रिवर में जो है ना वो डॉल्फिन रहती है। बाकी सारी डॉल्फिन जो है वो समुंदर में रहने वाली, ये दरिया में रहने वाली है। और दरिया में क्योंकि पानी जो है वो मडी होता है, इसलिए इनकी आइज इफेक्टिव नहीं रही, इसलिए एवोल्यूशन इनमें ये इस तरह की हुई कि इनकी आंखें खत्म हो गई। अब ये सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल पे और हियरिंग पे रिलाई करती हैं और उसी के जरिए हंट करती हैं और उसी के जरिए नेविगेट करती हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। थ्रेट्स इनको क्या हैं? वाटर पोल्यूशन, पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बहुत बुरी तरह गंदा हो रहा है क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है प्रॉपर, और हर तरह का कूड़ा और गार्बेज और गटरों का पानी दरियाओं में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रिवर्स इंतहाई पोल्यूटेड हैं। पोचिंग इज इलीगल हंटिंग, क्योंकि ये पाकिस्तान का इंडेंजर्ड एनिमल है, इसकी हंटिंग अलाउड नहीं है। तो जो भी इसको हंट करते हैं वो पोचिंग करते हैं और ये एक वजह है जिसकी वजह से इनके नंबर रिड्यूस हुए। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, यानी कि जहाँ जहाँ ये रहती हैं वो वहाँ उन इलाकों में अगर डैम बना लिए जाएं, बिराज बना लिए जाएं, रस्तों में रुकावटें खड़ी कर दी जाएं वगैरह, तो उसकी वजह से इनकी ये दे कैन नॉट मूव प्रॉपरली, फंस जाती हैं। ये सखर बिराज, गुड्डू बिराज, डिफरेंट ये जो बिराज हैं पाकिस्तान के, इनमें ये ट्रैप होकर डेथ हो जाती है इनकी, या एक जगह ट्रैप हो जाती है दूसरी जगह नहीं जा सकती स्विम करके, तो फिर उस वजह से भी डेथ हो जाती है। नेट एंटेंगलमेंट, बहुत सारे जो मछेरे हैं वो अपने नेट जो दरियाओं में डालते हैं फिर सही तरह उनको कलेक्ट नहीं करते, बहुत सारा नेट दरियाओं में समुद्रों में पड़ा हुआ है और उसमें टर्टल्स और फिशेस फंस फंस के मरती रहती हैं। देन एंट्रैपमेंट इन कैनाल्स के, अगर वो दरिया में रहे तब तक तो वो ठीक होती हैं, लेकिन आगे दरिया की जो ब्रांचेज हैं, नहरें, कैनाल्स में जब चली जाती हैं, पानी कम हो जाता है तो वहाँ फंस जाती हैं और फिर मर जाती हैं। मार्कोपोलो शीप, इस तरह के इनके हॉर्न्स होते हैं राउंड हुए। ये नियरली इंडेंजर्ड है, पहले इंडेंजर्ड था, अब इंडेंजर्ड की लिस्ट में नहीं आता ये। इसकी हंटिंग और पोचिंग जो है वो एक मेजर थ्रेट है और इनके लिए स्पेशली खुंजराब नेशनल पार्क जो है इस तरह के एनिमल्स के लिए मखसूस किया गया है जहाँ पे ये रहते हैं और ग्रो करते हैं। हुबारा बस्टर्ड, ये वो बर्ड है जिसको हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। इट इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड विच फ्लाइज फ्रॉम साइबेरिया एंड सेटल्स इन चोलिस्तान एंड थर्ड डेजर्ट ड्यूरिंग विंटर। समर में साइबेरिया में रहते हैं, विंटर में इधर आ जाते हैं, हज़ारों मील फ्लाई करके आते हैं और जब चोलिस्तान और थर्ड डेजर्ट में पहुंचते हैं तो यहाँ पे अपने नेस्ट बनाते हैं और अंडे देते हैं, और जब इनके बच्चे उसमें से निकल आते हैं तो फिर स्प्रिंग शुरू हो जाता है, फिर ये वापस चले जाते हैं साइबेरिया। लेकिन इनको थ्रेट्स क्या हैं? हंटिंग। हंटिंग एक्चुअली पाकिस्तान में हालांकि हुबारा बस्टर्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज है, लेकिन अरब्स को पर्टिकुलरली इसके हंटिंग लाइसेंसेस दिए जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि 1000 बर्ड्स का अगर हंटिंग लाइसेंस दिया गया तो वो 5000 तक जो है बर्ड्स को किल कर देंगे, हंट करके ले जाएंगे। दे ईट देयर मीट। इसी तरह पोच, लोकल्स को तो अलाउड ही नहीं है। इसके जो लाइसेंस है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वो अरब शेख्स जो आते हैं वो हज़ारों डॉलर दे के वो लाइसेंस लेते हैं, ये और बात कि उसको फॉलो भी नहीं करते किसी हद तक। तो लोकल्स जो है वो वैसे इनको, क्योंकि ये थके हुए जैसे बर्ड्स लैंड करते हैं ना, उनको पकड़ के मार देते हैं आसानी से और उनका गोश्त खा लेते हैं। और दूसरा ये कि इनके हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पे ये ग्रो करते हैं उन डेजर्ट्स में मजीद वाटर की कमी हो गई है, प्लांट्स नहीं है, या वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं वगैरह। इन सारी बातों की वजह से ये लेक्स, डेजर्ट में जो छोटी छोटी लेक्स या इस तरह की वाटर बॉडीज थी उनके गिर्द आके ये स्टे करते थे, तो वो लेक्स ही बिल्कुल जब ड्राई हो गई हैं तो इनके सर्वाइवल के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं कि इनके लिए फूड ही नहीं अवेलेबल। अच्छा, मार्क शीप जो है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, लेकिन ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है और पाकिस्तान में इंडेंजर्ड है। ये 3-4 मुल्कों में, अफगानिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में तो वैसे ही वॉर की वजह से इतने हालात ख़राब है, इंसानों का रहना मुश्किल है, तो मार्कोट पता नहीं कितने बेचारे बचे होंगे। पाकिस्तान में भी ये इंडेंजर्ड है और पाकिस्तान में इसको सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? हंटिंग और पोचिंग। एक्चुअली इसके जो ये हॉर्न्स हैं ये बहुत डिफरेंट तरह के, जो बाकी जितने भी शीप है, मार्कोपोलो शीप वगैरह, उनके भी हॉर्न्स बड़े हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये इस तरह के स्पाइरल हॉर्न्स है ना, ये किसी और के नहीं। तो इसको बहुत हंटर्स जो है ना वो बड़ा फख्र समझते हैं कि हम मार्कोर को मार के और इसका सर जो अपनी दीवार पे लगाएं, और इसकी हंटिंग बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू हंट मार्कोर।
क्योंकि ये बहुत मुश्किल पहाड़ों पे चढ़ के रहता है और वहां तक इंसान का पहुंचना और फिर उसको हंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मारखोर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सांप को मार देता है और मार के खा भी लेता है। या बाज़ केसेस में ये कहा जाता है कि पाँव से अगर सांप सांप कहीं भी हो मारखोर, उसके ऊपर पाँव मारता है जोर जोर से और उसको मार देता है और फिर उसको चिबाता है या कुछ की उसके मुंह से झाग सी निकलती है। और वो जो झाग है वो कहते हैं कि वो सांप का के जहर का तोड़ होता है। तो वो मतलब गांव वगैरह में इसको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझी जाती है कि अगर मारखोर की वो झाग किसी को मिल जाए तो वो सांप के कांटे के ऊपर अगर लगाया जाए तो वो उसको खत्म कर देता है उसके इफेक्ट को। तो इसलिए आज से भी एक बड़ा ही डिफरेंट एनिमल है कि बेसिकली हर्बीवोर है लेकिन सांप को मार के और चबा भी लेता है। अच्छा, पाकिस्तान इसके हंटिंग लाइसेंसेस देता है, बहुत ही महंगे हंटिंग लाइसेंस, $500,000 का या इससे भी ज्यादा महंगा एक को किल करने का। वो पर्टिकुलरली जो ज्यादा ओल्डर मार्कोर शिप हो जाती है उनको किल करने का फॉरेनर्स को दिया जाता है लाइसेंस। और इसकी जो ये होती है पोचिंग विदाउट परमिशन होती है। तो पाकिस्तान के जो लोकल लोग हैं वो इनको मार के इनका गोश्त वगैरह खा लेते हैं वगैरह। हैबिटेट लॉस के ये जिन जगहों पे रहते हैं वहां पे अब कोई शहर बन गए, कोई खेत बन गए, कोई सड़कें बन गई वगैरह, फूड शॉर्टेज के ये जिस तरह का फूड खाते हैं, जिन प्लांट्स को ये खाते हैं, इनका नंबर रिड्यूस होता चला जा रहा है। सो फूड शॉर्टेज इज अनदर रीजन फॉर द endangerment of this species. Then last, this is the national bird of Pakistan which is chakor partridge. ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये endangered नहीं है।